बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आर्टिकल 136, 137, 138 और 139 ऑफ QSO पढ़ेंगे। आर्टिकल 136, 137 और 138 जो है दैट इज़ अबाउट लीडिंग क्वेश्चंस। ये लीडिंग क्वेश्चन के बारे में है कि लीडिंग क्वेश्चन क्या है। यानी अगर हम इसको देखें तो 136 जो है वो ये बताता है कि लीडिंग क्वेश्चन क्या है, लीडिंग क्वेश्चंस कौन से होते हैं। 137 जो है ये इस बारे में है कि व्हेन लीडिंग क्वेश्चंस मस्ट नॉट बी आस्क्ड, यानी लीडिंग क्वेश्चन कब नहीं पूछे जाने चाहिए। और फिर 138 जो है वो ये बताता है कि ये जो 138 है ये बताता है कि लीडिंग क्वेश्चन कब पूछे जा सकते हैं। ये 3 सेक्शन आज जो हैं ये लीडिंग क्वेश्चंस के बारे में है। यानी ये 3 चीज़ें, 3 आर्टिकल जो हैं QSO 1984 के वो इस बारे में हैं कि लीडिंग क्वेश्चन कौन से होते हैं, कब पूछे जा सकते हैं और कब नहीं पूछे जाने चाहिए। यानी कब हम लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कब नहीं पूछे जाने चाहिए या नहीं पूछ सकते। अब इसके बाद हम इसके साथ एक आर्टिकल जो है 139 वो भी देख लेंगे, क्योंकि इसके बाद आर्टिकल 140 आएगा। वो बहुत कम्प्रीहेंसिव है। प्रैक्टिकली अगर उसको देखेंगे कि उसमें बयान क्या किया गया है, क्योंकि डेली लाइफ में उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। डेली लाइफ से मुराद है कि डेली कोर्ट्स में जब प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं, एविडेंस हो रही होती है, तो वहाँ पे उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले हम 136 को देखें तो लीडिंग क्वेश्चंस के बारे में बताते हैं या बात करते हैं कि लीडिंग क्वेश्चन कौन से हैं। लीडिंग क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होता है, यानी हम कहते हैं कि एनी क्वेश्चन विच सजेस्ट द आंसर, यानी वो एक ऐसे जवाब को सजेस्ट कर रहा होता है। एनी question suggesting the answer which the person putting it, यानी हम ये कहते हैं कि any question suggesting the answer which the person putting it wishes or expects to receive is called leading question। यानी leading question एक ऐसा question होता है जो एक ऐसे जवाब को सजेस्ट कर रहा होता है। यानी जब वो क्वेश्चन किया जाता है तो उससे एक तजवीज़ की जाती है, उस जो शख्स है जवाब देने वाला, उससे उसे ऐसे जवाब की तवक्को की जा रही होती है। जो शख्स करता है सवाल के ऐसा ही जवाब उससे आएगा, उसे हम लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। मतलब ये कि अगर कोई सवाल पूछा जाए कि जब आप अहमद के घर गए, यानी जो तो उस जिससे सवाल पूछा जा रहा है, जो गवाह है, उससे पूछा जाए कि जब आप अहमद के घर गए तो उस वक्त 5 बजे का वक्त था और आपके साथ अज़हर भी था। तो वो अगर ये जवाब देता है कि जी हाँ 5 बजे का वक्त था और ये मेरे साथ था, तो हम इसको लीडिंग क्वेश्चन कह सकते हैं। इसमें थोड़ी सी जो हैं वो कंडीशंस होती हैं, वो हम फर्दर आगे चल के देख लेते हैं। अब आगे ये है जो या जैसे हमने देखा कि लीडिंग क्वेश्चन 136 में है सजेस्टिंग द आंसर। कौन सा आंसर? यानी जो एक्सपेक्ट कर रहा होता है द पर्सन पुटिंग इट, यानी जो शख्स इसको पुट कर रहा है वो तवक्को कर रहा होता है, वो उम्मीद करता है कि इसका जवाब ये वाला आएगा, और उसको हम लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। आगे है 137 के लीडिंग क्वेश्चन जो हैं ये कब पूछे जा सकते हैं, लीडिंग क्वेश्चन कब नहीं पूछे जाने चाहिए। लीडिंग क्वेश्चन जो हैं वो कहते हैं कि हमें अगर एडवर्स पार्टी इस पर ऑब्जेक्ट करती है, यानी वो पार्टी एक का गवाह है और उससे हम सवाल पूछ रहे हैं, तो वो उस पर ऑब्जेक्ट किया जाता है एडवर्स पार्टी से। इफ़ ऑब्जेक्टेड टू बाय द एडवर्स पार्टी,
बी आस्क्ड यानी ये नहीं पूछे जा सकते। जो लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट बी आस्क्ड इफ ऑब्जेक्टेड बाय द एडवर्स पार्टी, यानी दूसरी पार्टी अगर उसमें ऑब्जेक्ट करती है इन एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन। हाँ, अलबत्ता विद द परमिशन ऑफ कोर्ट ये सवाल पूछे जा सकते हैं। यानी ये कह दिया गया, ये बता दिया गया इस आर्टिकल में कि लीडिंग क्वेश्चन जो हैं वो नहीं पूछे जाने चाहिए। अगर उसमें ऑब्जेक्शन आए फ्रॉम द एडवर्स पार्टी इन एग्जामिनेशन इन चीफ एंड री एग्जामिनेशन, यानी री एग्जामिनेशन में और एग्जामिनेशन इन चीफ में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, लेकिन इसके साथ ये बता दिया गया कि परमिशन ऑफ कोर्ट, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट ये क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। हाँ, अलबत्ता इसमें यह कह दिया गया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोर्ट जो है वो इजाज़त दे सकती है, परमिट टू आस्क लीडिंग क्वेश्चंस। कुछ मैटर्स बता दिए गए, इंट्रोडक्टरी हो, नंबर 1, नंबर 2 अनडिस्प्यूटेड हो, इंट्रोडक्टरी हो, यानी जिस पे एडवर्स पार्टी को कोई इतराज़ ना हो, वो डिस्प्यूटेड ना हो, या इससे पहले किसी भी तौर पे जो है सफिशिएंटली प्रूव हो चुके हैं। जो सफिशिएंटली प्रूव्ड क्वेश्चन होंगे वो भी पूछे जा सकते हैं, और कोर्ट जो है वो इजाज़त दे सकती है कि ये वाले सवालात जो हैं ये पूछ लिए जाएं। नंबर 136 लीडिंग क्वेश्चन कौन से होते हैं? नंबर 137 लीडिंग क्वेश्चन जो हैं वो कब नहीं पूछे जा सकते हैं, यानी एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में, लेकिन विद द परमिशन ऑफ कोर्ट जो है वो पूछे जा सकते हैं। और इंट्रोडक्टरी मैटर्स जो होंगे, अनडिस्प्यूटेड जो होंगे, सफिशिएंटली प्रूव्ड जो होंगे, वो उन मैटर के बारे में ये जो क्वेश्चन हैं ये पूछे जा सकते हैं। अब लीडिंग क्वेश्चंस कब पूछे नहीं जा सकते, सॉरी, अब हमने पहले बात की कब नहीं, अब हम बात करेंगे कि कब पूछे जा सकते हैं। लीडिंग क्वेश्चंस जो हैं वो कब पूछे जा सकते हैं? लीडिंग क्वेश्चन जो हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन में, ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन लीडिंग क्वेश्चन जो हैं पूछे जा सकते हैं। अब ये हमने एक चीज़ देखी है कि लीडिंग क्वेश्चन जो हैं वो सजेस्ट द आंसर विच द पर्सन, यानी द पर्सन आस्किंग एक्सपेक्ट्स टू रिसीव, दैट इज कॉल्ड लीडिंग क्वेश्चन। लेकिन इसमें एक बात है, थोड़ा सा उन्होंने इसमें क्लियर किया है, अगर ये सिर्फ एक सब्जेक्ट को, किसी एक सब्जेक्ट को ये सजेस्ट करता है, यानी उसका आंसर नहीं सिर्फ एक सब्जेक्ट को, विदाउट सजेस्टिंग एन आंसर और स्पेसिफिक थिंग, यानी किसी स्पेसिफिक थिंग को या किसी स्पेसिफिक आंसर को सजेस्ट नहीं करता, तो दैट इज नॉट अ लीडिंग क्वेश्चन। यानी आंसर पूरा सजेस्ट करे, ठीक है, मेयरली सब्जेक्ट जो है उसको करता है विदाउट सजेस्टिंग एन आंसर और स्पेसिफिक थिंग, दैट वुड नॉट बी कॉल्ड लीडिंग क्वेश्चन। उसके बाद हमने कहा कि इंट्रोडक्टरी मैटर्स, अनडिस्प्यूटेड मैटर्स जो हैं या क्वेश्चन जो हैं, सफिशिएंटली प्रूव मैटर्स जो हैं, उनके बारे में लीडिंग क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। इसके बाद 138 आर्टिकल 139 है, दैट इज़ नॉट अबाउट लीडिंग क्वेश्चन। ये है एविडेंस के बारे में, है उन मैटर्स के बारे में जो कि राइटिंग में हो और विटनेस जो है उससे हम कब पूछ सकते हैं। ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन अगर कोई डॉक्यूमेंट है, वो कोई एग्जामिनेशन है, हो रहा है विटनेस का, तो डॉक्यूमेंट है, दैट इज़ अ कंट्रैक्ट, कह सकते हैं कि वो कंट्रैक्ट है, या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में है, ग्रांट के बारे में है,
यानी किसी शख्स ने कोई प्रॉपर्टी जो है डिस्पोज ऑफ की है इन एनी मैटर व्हाटसोएवर, तो उससे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो कुछ प्रॉपर्टी के बारे में है, जिसके बारे में वो एविडेंस दे रहा है, और उससे पूछा जाता है कि ये कंटेंट्स जो हैं इसके बारे में, उस प्रॉपर्टी के बारे में ये चीज़ें हैं, अगर वो कहता है कि ऐसा ही है, स्टेटमेंट उसने देनी है उसके डॉक्यूमेंट के बारे में, तो कोर्ट को कहा जाएगा, ऑब्जेक्शन आती है या कोर्ट ये समझती है कि इससे पहले ये डॉक्यूमेंट जो है ये कोर्ट में जो है प्रेजेंट होना चाहिए, प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, क्योंकि अब दूसरी पार्टी ने उस पर ऑब्जेक्ट किया है, तो वो पहले प्रूव होगा, मतलब कोर्ट में लाया जाएगा, फिर उसके बारे में उससे क्वेश्चनिंग की जाएगी। यानी ये हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में या किसी प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में जो प्रॉपर्टी जो है उसको कंटेंट्स जो हैं उस प्रॉपर्टी के किसी एग्रीमेंट में, किसी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी में, या जिस जो है कोई ग्रांट किस है, इन चीज़ों में उसको बयान किया गया हो, वो डॉक्यूमेंट जो है उसके बारे में विटनेस से क्वेश्चन किया जाए, और विटनेस जो है वो उसके कंटेंट्स के बारे में करना चाहता है और दूसरी पार्टी उस पर ऑब्जेक्ट करती है, तो उसको उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, फिर उसके बारे में उससे उस किस्म की जो क्वेश्चनिंग है वो की जाएगी। ये आज के 3-4 जो आर्टिकल थे वो हमने पढ़े हैं, फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।